नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। It is indeed a pleasure to launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India movement of 1942. Millions of Indians responded to this call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day. उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है। भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से 1 सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है। श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी। राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है। सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर JKLM विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में 1 दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने CBI और ED जाँच, JPSC JSSC परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद GT रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है।
जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट। तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा। जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है। उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं, क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरडा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।